हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन करने वाले हैं बातचीत का ऑब्जेक्टिव करने। देखो, ये गद्य खंड का जो है फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में करने वाले हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो सबसे पहले बातचीत का जो है लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। यहाँ पर आप लोग पिक्चर भी देख सकते हैं। तो इनका जन्म जो है कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान जो है कहाँ पर है, तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को। और इनका जो है मृत्यु जो है कब हुई, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका मृत्यु हुई। ये दोनों आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो चलिए आज का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। जितने भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर अगर आप लोग को अगर याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जाकर आंसर भी दे सकते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। ये दोनों आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना था, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को। मृत्यु तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बालकृष्ण भट्ट का जो है मृत्यु कब हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, सी हो गया 20 जुलाई 1914। देखो, जन्म जब भी आए और मृत्यु आए तो दोनों को आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना। अक्सर बच्चे जो है जन्म मृत्यु वाला क्वेश्चन में ही गलत आंसर देते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है। तो बालकृष्ण भट्ट का जो है मृत्यु जो है कब हुआ, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। और जन्म कब हुई, तो 23 जून 1844 ईस्वी को। और जन्म स्थान कहाँ है, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बातचीत जो है क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया, निबंध है। बातचीत जो है वो क्या है, तो बातचीत जो है वो क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बालकृष्ण जो है किस युग के रचनाकार थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालकृष्ण जो है वो किस युग के रचनाकार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंदु युग के रचनाकार थे बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो किस युग के रचनाकार थे, तो भारतेंदु युग के रचनाकार थे बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है संयोक्ता स्वयंवर जो है किसकी रचना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास की रचना है। देखो, संयोक्ता स्वयंवर जो है किसकी रचना है, तो श्रीनिवास दास की रचना है संयोक्ता स्वयंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो की रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ऑप्शन ए बी सी, ये जितने नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये जितने भी है ए बी सी, ये सभी जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो परीक्षा गुरु जो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली। तो बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट जो है वो क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, बातचीत की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता। तो संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है,
आत्मीयता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है संवाद में। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भट्ट जी को जो है किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्ट्रीट की श्रेणी में रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो भट्ट जी को जो है किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, रेल का विकट खेल। और बाकी सब जो है रेणुका हुआ, कछुआ हुआ, उसके बाद परीक्षा गुरु, ये सब जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। और बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? तो रेल का विकट खेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, रेल का विकट खेल और बातचीत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 11। क्वेश्चन में 11 कहता है भट्ट जी को जो है किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्वेश्चन पहले भी था, तो रामचंद्र शुक्ल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से इसे याद रखना है। ठीक है, तो भट्ट जी को जो है किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत जो है किसके मुख से बात सुनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे के। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने जो है 16 वर्ष के उपरांत जो है किसके मुख से बात सुनी? तो फ्राइडे के। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, फ्राइडे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कौन सी कृति जो है बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेल का विकट खेल। तो कौन सी कृति जो है बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? तो रेल का विकट खेल। रेणुका हुआ, वैशालिका, नगरवधु हुआ, आर्यवर्त, ये सभी जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। और जो है वो कौन सी है? तो रेल का विकट खेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी रचना जो है या कौन सी कृति जो है वो बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? तो रेल का विकट खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बोलने से ही मनुष्य के रूप का जो है साक्षात्कार होता है, यह जो है किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेन जॉनसन ने कहा है। तो बोलने से ही जो है मनुष्य के रूप का जो है साक्षात्कार होता है, यह जो है किसने कहा है? तो बेन जॉनसन ने यह कहा है। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर, बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बालकृष्ण भट्ट का जो है निवास स्थान जो है कहाँ पर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश। ये पहले ही क्वेश्चन से पहले ही आप लोग को ये बता दिए थे। तो बालकृष्ण भट्ट का जो है निवास स्थान जो है वो कहाँ पर है? तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है। ये जितने भी क्वेश्चन कराएं, इसका आप लोग अगर चाहते हैं क्विज लगाने के लिए तो आप लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आप लोग सर्च कीजिएगा एजुकेशन गैलेक्सी 1 लिखेंगे, उसमें भी आ जाएगा। आपको लिंक दे देंगे, यहाँ से आप लोग जुड़ जाइए और सारे क्वेश्चन का आप लोग डेली 9 PM में आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।